गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है, हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं। बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है, पेंट करने से लोहे की वस्तुओं का ऊपरी भाग छुप जाता है। ऐसा होने से लोहा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आता, जिसके कारण लोहे में जंग नहीं लगता। प्यारे बच्चों, आप 10वीं क्लास में हो तो आपको ये ज़रूर लिखना है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन और जल दोनों के बारे में बताना है। इन दोनों के संपर्क में नहीं आता, इसलिए जंग नहीं लगती। हम जानते हैं अगर इन दोनों में से एक भी अनुपस्थित होता है, यानी एक भी नहीं होता, या ऑक्सीजन नहीं होती या जल नहीं होता, तो जंग नहीं लगती। ये दोनों उपस्थित होने चाहिए तब जंग लगती है। तो हमें यहाँ दोनों का जिक्र करना होगा कि लोहे पे पेंट करने से वो लोहा वायु में मौजूद ऑक्सीजन और जल के संपर्क में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। हम जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो होती हैं जिनमें ऊष्मा पैदा होती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सिंपल इसका आंसर है कि श्वसन में ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल साधारण से शब्दों में। जब हम सांस लेते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों में भर जाती है। रक्त वहाँ से ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास पहुँचाता है और रक्त ही पचे हुए भोजन को ग्लूकोज आदि के रूप में छोटी आंत से लेकर शरीर की सारी कोशिकाओं के पास पहुँचाता है। अब हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास दो चीज़ें पहुँच गई, एक पचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन। अब शरीर की प्रत्येक कोशिका में पचे हुए भोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया से हमारे शरीर को ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यह आपको श्वसन की अभिक्रिया भी लिखनी है। ग्लूकोज जमा ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, उत्पाद होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा और ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी 10वीं क्लास में एक्सपेरिमेंट भी है, लैब में करेंगे हम। कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट को पानी में घोल लेंगे और उसके अंदर लोहे की कील डालेंगे तो क्या होगा। देखिए, कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। जब कॉपर सल्फेट को हम पानी में घोल लेंगे तो नीले रंग का हो जाएगा जो विलयन है, जो घोल है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग फीका नीला होना शुरू हो जाता है। पहले विलयन का रंग नीला था, लोहे की कील डालने पर वो धीरे धीरे फीका होने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनना शुरू हो जाता है। देखिए, ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया है जो नीचे दे रखी है। लोहा Fe यानी आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। देखिए, ये आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर को यहाँ से भगा देगा इसके कॉपर सल्फेट के विलयन से और खुद जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ और ये आयरन सल्फेट बन जाएगा जमा कॉपर। यानी जैसे ही हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बनना शुरू हो जाता है और जैसे ही आयरन सल्फेट बनना शुरू हो जाता है तो विलयन का जो गाढ़ा नीला रंग था वो फीका होने लग जाता है। तो हमें इसका आंसर बताना और ये अभिक्रिया भी लिखनी है। ये थे हमारे साइंस के 3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। धन्यवाद।